सबके लिए वह सिर्फ एक साधारण बाल्टी थी, लेकिन लूसी के लिए वही उसकी आजादी की आखिरी उम्मीद बन गई। उसने बाल्टी को ध्यान से देखा, उसका हैंडल निकाला, उसे पैरों के नीचे दबाकर तोड़ दिया। टूटते ही वह धातु का हैंडल एक नुकीले और बेहद खतरनाक हथियार में बदल गया। दूसरी तरफ उसे अगवा करने वाला आदमी बेहोश करने वाली दवा तैयार कर रहा था। उसकी हरकत बेहद खौफनाक थी। वह अकेले सफर करने वाली लड़कियों को पकड़ता, फिर उन्हें समुद्र में शार्क के सामने छोड़ देता और किनारे या नाव से पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड करता ताकि बाद में उसे देख सके। उसके कैमरे में ऐसी कई रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद थी जो इस बात का सबूत थी कि न जाने कितनी मासूम लड़कियां उसकी वजह से अपनी जान गंवा चुकी थीं। अब उसी कलेक्शन में एक और वीडियो जुड़ने वाला था और जहाज के केबिन में कैद लूसी उसका अगला शिकार थी। जैसे ही वह आदमी इंजेक्शन लगाने के लिए झुका, लूसी ने मौका नहीं गंवाया। उसने टूटे हुए हैंडल से पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर वार कर दिया। आदमी का सिर बिस्तर से टकराया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लूसी जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने तुरंत उसकी जेब से चाबियां निकाली और अपनी हथकड़ियां खोल ली। भागने से पहले उसने सोचा कि अपनी सुरक्षा के लिए उसका चाकू भी साथ ले ले, लेकिन तभी वह आदमी दोबारा होश में आ गया। ये समझते ही कि आमने सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन है, लूसी पूरी रफ्तार से केबिन से बाहर भागी, लेकिन एक पल की देरी उसकी भारी पड़ गई। आदमी ने पीछे से उसके पैर में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप दिया। दर्द के बावजूद लीसा ने उसे लात मारकर गिराया और मदद की तलाश में ड्राइविंग केबिन की तरफ दौड़ी, मगर जहाज गहरे समुद्र के बीच था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह डेक पर पहुंची और दूर दिखाई दे रही छोटी नावों को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। तभी उसने देखा कि वह आदमी हाथ में चाकू लेकर फिर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब उसे समझ आ गया कि लड़कर बच पाना मुश्किल है। उसने उसका कैमरा उठाया और सीधे समुद्र में फेंक दिया, फिर खुद भी पानी में छलांग लगा दी। लूसी तैरने में माहिर थी, लेकिन इंजेक्शन की दवा धीरे धीरे असर दिखाने लगी। उसकी ताकत खत्म होने लगी और वह डूबने लगी। तभी अचानक एक मछली के कांटे में उसका शरीर फंस गया और उसे पानी से बाहर खींच लिया गया। जब उसे होश आया तो वह फिर उसी नाव के केबिन में थी। कुछ देर बाद बाहर किसी दूसरी नाव के रुकने की आवाज आई। लोग इतने पास थे, लेकिन किसी को भी उसके वहाँ कैद होने का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक एक लड़के ने केबिन का दरवाजा खोला। लूसी की कलाई अब भी हथकड़ी से बंधी थी और उसे छुड़ाने के लिए पहले उसे हथकड़ी खोलनी जरूरी थी। लड़के ने फैसला किया कि सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होने लगी वह आदमी वापस लौट आया। लड़का उसका सामना नहीं कर पाया और जमीन पर जा गिरा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक सामान उठाकर आदमी के सिर पर जोरदार वार किया और एक रॉड से उसकी गर्दन को जमीन की तरफ दबा दिया। गर्दन पर बढ़ते दबाव से वह दरिंदा कुछ ही सेकंड में बेबस हो गया, लेकिन तभी पास खड़ी नाव का मालिक वहां पहुंच गया। उसने पीछे से लड़के के सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद उस लड़के को भी केबिन में कैद कर दिया गया। आदमी ने उसे कुर्सी से बांध दिया ताकि वह अपनी आंखों के सामने लूसी को शार्क का शिकार बनते हुए देख सके। रिकॉर्डिंग शुरू करते वक्त आदमी ने देखा कि उसकी तरफ आने वाली शार्क बुल शार्क नहीं थी। ये देखकर उसने हार्पून की मदद से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने हार्पून को ही काट डाला।